अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज अल्लाह के हुक्म से रमज़ान का तीसरा जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो आपको बहुत-बहुत। और यहाँ पे तीसरे जुमे की ये सुबह की मैं मतलब सहरी बना रही थी। और मैं साथ ही साथ से अब जैसे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, दुरूशी वग़ैरह पढ़ती हूँ। उठती हूँ तो पढ़ना शुरू कर देती हूँ, नवाफ़िल वग़ैरह पढ़े। फिर उसके बाद जैसे काम शुरू किया तो दुरूशी वगैरह साथ-साथ पढ़ती रहती हूँ। कुछ भी काम कर रही हूँ, जैसे अब नाश्ता सहरी बना रही हूँ, यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ या हांडी बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो दुरूद शरीफ चलते-फिरते बच्चों के काम हो गए, सो हो जाते हैं तो काम करते वक़्त चलते-फिरते दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भूल जाऊँ कभी, अब आदत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहती हूँ। खामोश हो जाऊँ फिर याद आ जाता है कि मैंने दुरूद शरीफ छोड़ दिए, फिर मैं पढ़ने लग जाती हूँ। ख़ास तौर पे जुमे के दिन तो बहुत ज़्यादा सवाब होता है। आम दिनों के में भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मतलब पाबंदी से पढ़ना चाहिए। हमें खुद रूटीन बनानी चाहिए हमें। और रमज़ान मुबारक में तो अल्लाह ताला और ज़्यादा सवाब बढ़ा देते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने का। और तस्बीहात होगी, नवाफ़िल होगी। नवाफ़िल आम दिनों में हम लोग ख़ास तौर पे छोड़ देते हैं, अक्सरियत नमाज में मतलब छोड़ दिए जाते हैं। सुन्नत पढ़ लिए, फ़र्ज़ पढ़ लिए, नवाफ़िल छोड़ दिए। लेकिन रमज़ान में तो अल्लाह ताला हर एक-एक चीज़ का सवाब बढ़ा देते हैं, चाहे वो तस्बीहात हो गई, चाहे वो नमाज़ हो गई, चाहे वो नवाफ़िल हो गई या दुरूद शरीफ हो गया, कुछ भी हो गए जो हम तस्बीहात में पढ़ते हैं, सबको हर चीज़ का अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देते हैं, पहले से ज़्यादा बढ़ा देते हैं सवाब। और हाँ, रमज़ान है करते-करते गुज़र जाता है, हमें इस चीज़ की ख़बर ही नहीं होती। तो जितना हो सकता है हमें चाहिए कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हर एक-एक आयत का सवाब मिलता है। बहुत ज़्यादा एक-एक आयत का सवाब अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में। दुरूद शरीफ तो जुमे के दिन तो बहुत ज़्यादा लाज़मी बना, सुबह शाम से लेके शाम तक पढ़ता रहे तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात है ही नहीं। तो मैं अब चलते-फिरते पढ़ती रहती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। और कोशिश यही होती है मेरी कि ऊँची आवाज़ से भी कभी पढ़ने लग जाती हूँ, मूसक सुला रही होती हूँ तो पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि घर में अकेली होती हूँ तो पढ़ सकती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, ताकि बच्चों को भी के ज़हन में भी ये बात बैठती रहे। साथ-साथ अब बच्चे हो गया, मैं उनको खाना खिलाया या उनको नाश्ता किया, दिन का खाना खाया, शाम खाया या कोई दूध पिया, दूध पीने की दुआ उनको पढ़ाती। फिर दूध पीते वक़्त वो भूल जाऊँ वो अलग बात है, भूल भी जाती हूँ अक्सर, फिर याद आता है तो उनको दरमियान में ही दुआ पढ़ा देती हूँ। कहीं भी बाथरूम जा रहे हैं, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, हर एक-एक मौके की दुआ होती है, तो वो मैं उनको साथ-साथ दुआएँ वगैरह भी पढ़ाती हूँ। इस तरीके से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाती है, बल्कि अलग मतलब जैसे कुरान पाक पढ़ने जाती है अमन, तो वहाँ बैठ के याद करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे वो पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो घर में पढ़ा सकती हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। मैं अब घर में उसको पढ़ाती रहती हूँ। अ, कोई भी काम कर रही है तो किसी भी कुछ कर रही है तो खाना खाते वक़्त मैं उसको पहले पढ़ा देती हूँ कि दुआ पढ़ लो। लाज़मी हर हाल में मैं उनको दुआएँ ज़रूर पढ़ाती हूँ। इस तरीके से बच्चों को याद भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो दुरूद शरीफ की बात कर रही हूँ तो रमज़ान में माशाल्लाह से दुरूद शरीफ का सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है, नवाफ़िल का बढ़ जाता है। वो तो हमें इन चीज़ की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान में हमारी रूटीन कितनी अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी रूटीन बन जाती है। खाना-पीना, सुबह को सहरी हो गई, शाम को इफ्तारी हो गई, इफ्तारी में कितने खाने बनाने होते हैं, दस्तरख़्वान लगाना होता है, अच्छे-अच्छे हम बनाते हैं सब कुछ। लेकिन टाइम बच भी जाता है, नमाज़ें भी पढ़ ली जाती हैं, नवाफ़िल पढ़े जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत की जाती है। और यही सब कुछ अगर आम दिनों में हमें करना पड़ जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमसे टाइम ही निकल पाता नहीं निकल, लेकिन हमें इस चीज़ का टाइम निकालना चाहिए, जो हम कहते हैं हमसे हमारे पास टाइम नहीं है। तो यही चीज़ होती है रमज़ान मुबारक में, माशाल्लाह से कितनी बरकत हो जाती है और कि हर एक चीज़ का हम लोग टाइम निकाल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कोशिश करनी चाहिए बच्चों को ये चीज़ पढ़ाएँ, करें, खुद पढ़ें, बच्चे खुद से हम माँओं से सीखेंगे कि करना। और आज तीसरा जुम्मा था अल्हम्दुलिल्लाह से, तीसरा जुम्मा भी अब ख़त्म हो गया है। हाउ हाउ गंदा बच्चा, नजर लग जाती है ना, हनी नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा शक्ल याद है नहीं इतना। हाँ, टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बज रहे हैं, अभी तक जाके जाके कर रहे हैं ज्यादा। खशू